हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग दिखाते हैं मिस सूज होती है यू के कमरे में आती है, बोलती है यू चलो हम लोग साथ में मिलकर आज प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन वो सामने देखती है तो मिस लूज होती है यू के पास बैठी हुई होती है और ये देख के वो काफ़ी घबरा जाती है। बोलती है कि मिस्टर यू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर ये मॉन्स्टर कौन है। ये बोलता है कि रुक जा, चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्या तुम इसको ध्यान से देख के बता सकती हो। वो उसके तरफ ध्यान से देखती बोलती है ये तो मिस लू है, आखिर मिस लू आप यहाँ पे क्या कर रही है। थोड़ी देर बाद यूज होता है उसको सारी बातें बता देता है। तो बोलती अच्छा तो इसका मतलब कोई बंदा है जो कि ह्यूमन और मॉन्स्टर को फोर्सफुली एक दूसरे में मर्ज करता है और हाफ डिमन बना देता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल मेथड है। मिस लू जो होती बोलती है कि बहुत सारे लोग हैं जिसको मेरे जैसा सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। मिस लू बताती है कि जो भी इस मॉन्स्टर के पावर को अपने अंदर कंटेन नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो लोग सब के सब मर जाते हैं। मिस लू बोलती क्या वो सारी लड़के जो भी मिसिंग थी वो सब मर चुकी है। बोलती हाँ मुझे ऐसा लगता है। ये बताता है कि वो लोग जो है स्पिरिट मास्टर और स्पिरिट बिस्ट को एक दूसरे में फ्यूज़ करके बहुत पावरफुल मॉन्स्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस लू बोलती है कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब कि स्पिरिट मास्टर और स्पिरिट बिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर वो लोग दोनों के बॉडी को एक साथ मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा। मिस लू उन लोग को बताती है कि वो लोग सक्सेसफुली बहुत सारे हाफ डिमन बनाने में कामयाब हो चुके हैं और वो जितने भी हाफ डिमन होते हैं वो सब लीडर के गुलाम होते हैं और लीडर उन सब की मदद से जितने भी ह्यूमंस के विलेजेस उन सब पे अटैक करके उन सबका लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करना चाहता है। ये बोलता है ये तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो बंदा दूसरों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके खुद को जिंदा रख सकता है, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। मिस लू बताती है कि मैं किसी को दूसरे को हार्म करना हर्ट करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर जो मॉन्स्टर है उसको मैं सप्रेस नहीं कर पा रही थी, सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी पर कर नहीं पा रही थी। इसलिए मेरे बॉडी के अंदर से एक वॉइस आ रहा था कि ह्यूमंस को मारो, ह्यूमंस को मारो, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। और फादर जो थे इसी तरह के कुछ बेकार से सेक्टर से बिलोंग करते थे, मतलब जुड़े हुए थे, ये मुझे पता नहीं था। अब मुझे खुद से बहुत ज़्यादा हेट होना स्टार्ट हो चुका कि मैं ऐसे बुरे इंसान की बेटी थी और ये सब मेरा फॉल्ट था कि मैं अपने फादर की बात मान के वहाँ पे गई थी और एक हाफ डिमन में बदल गई थी। साथ ही उन्होंने स्टार्ट कर देता, लेकिन मिस सूज होती उससे बोलती मिस लू आपको ज़्यादा रोने की और बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं था कि आपके फादर कितने ज़्यादा बुरे थे, इसलिए आप खुद को ब्लेम मत डालो। ये बोलता है कि जूनियर जो वो एकदम सही बोल रही है, तुम खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना ये रिग्रेट करना चाहिए, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा फ्यूचर का प्लान क्या होना चाहिए। बोलती हाँ रिवेंज, मैं उस जिंगटियांग लिंग जाओ से रिवेंज लूँगी। ये बोलता अच्छा, ये डिटर्मिनेशन देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हम लोग भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। मिस सू भी बोलती हाँ लिंगटियांग जिंग जाओ जो है उसका सेक्टर के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता चल चुका है और वो एक काफ़ी बुरा सेक्टर है, इसलिए हम लोग उन सबको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते ताकि वो लोग दूसरे मासूम लोगों की जान ऐसे ही लेते रहे। साथ ही बोलती कि मिस्टर यू और मैं वहाँ पे जाएंगे, हम लोग वहाँ पे जाके जितने भी बुरे लोग उन सबको मार डालेंगे। ये बोलते लेकिन फिलहाल के लिए मिस लू जो हमारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि इनका जो अपीयरेंस है देखने में एक मॉन्स्टर की तरह लग रही है, तो कोई भी बंदा इन पे शक करेगा और इन पे अटैक कर देगा। बोलता है हाँ, क्योंकि वो देखता है तो उसके जो आधा बॉडी होता है ह्यूमन का होता है और आधा बॉडी एक स्नेक का होता है। बोलती है कि प्लीज़ मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। साथ ही वो अपने पूछ से यू के ऊपर अटैक कर देती है जिससे कि यू जो होता है पीछे जाके गिरता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जूनियर जो होती है यू से बोलती है कि आपको इस तरह से किसी लड़की के बॉडी को नहीं देखना चाहिए। ये बोलता है कि मुझे तो पता भी नहीं तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो वैसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मिस लू चाहे तो मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ, ये वापस अपनी ह्यूमन बॉडी में आ सकती है। मिस लू बोलती क्या मैं सच में ह्यूमन बॉडी में आ सकती हूँ। साथ ही मैं नेक्स्ट दिन वापस से अगले सुबह का वोंगलोंग किंगडम के पैलेस का दिखाते हैं। वहाँ पे एक जो सर्वेंट होता है वो अपने किंगडम एम्पायर के पास आता, बोलते योर हाइनेस, जितने भी सिपाही को हम लोग ने बाहर भेजा था उन लोगों ने ये खबर लेके आए हैं कि उन्होंने प्रिंसेस के मिलते जुलते किसी लड़की को बायन किंगडम के अगल बगल देखा है। वहाँ पे एम्पायर बैठा होता है हम लोग किंगडम का, वो बोलता है कि जूनियर जो है वो काफ़ी लंबे समय से बाहर है, मतलब हमारे इस किंगडम से बाहर है और वो इतने समय से बाहर है तो ये न्यूज़ बाहर किसी न किसी हमारे दुश्मन को पहुंच चुकी होगी, इसलिए ये मैटर जो हमारे वोलोंग किंगडम के सेफ्टी तक आ चुका है। अब किसी को जल्दी से जल्दी जाके जूनियर को वहाँ से सेफली तौर पे यहाँ किंगडम में पैलेस में वापस लाना होगा। वहाँ पे प्रिंस सू पैन होता है, बोलता है यस फादर मैं ये ड्यूटी आराम से निभा लूँगा। नेक्स्ट सीन में वापस से जूनियर का दिखाता है जहाँ पे वो बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है लीडर के साथ। लीडर जो थी मिस सू से पूछती है कि मिस्टर यू जो यहाँ पे खाने के लिए हम लोग के साथ क्यों नहीं आ रहे, लेकिन जूनियर जो थी वो कुछ भी नहीं कहती तो उसको शक होता है और वो बोलती है कि हैंगमी ने मुझे बताया था कि वो मिस्टर यू के कमरे के पास गई थी तो उसे कुछ अजीब कुछ गरीब लड़कियों की चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्या मैंने से बोला। बोलते नहीं ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था। साथ ही वो खड़ी हो जाती है, बोलती है कि जो बन है ये जो खाना ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, आपको ये खाना चाहिए। साथ ही वो मिस लीडर जो थी मनी मन सोच रही थी ये लड़की को पता नहीं कि अपना फीलिंग को कैसे हाइड करे, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लिटिल गर्ल है।
वापस से हमें फिर से यू के कमरे का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे मिस लू जो थी वो यू से बोलती है क्या तुम्हारे पास सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ सकती। ये बोलता है कि मैंने बहुत सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर को देखा है जो कि ह्यूमन फॉर्म में आ सकते हैं। अगर तुम मेरे बॉडी के अंदर से बहुत सारा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व करो तो हो सके तुम ब्रेक थ्रू करके एक हाई लेवल का मॉन्स्टर बन जाओगी। उसके बाद तुम आसानी से ह्यूमन फॉर्म ले सकोगी। बोलती अच्छा मैं फिर से ह्यूमन फॉर्म में आना चाहती, लेकिन इसकी वजह से मैं तुम्हें और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहती। वैसे भी जब मैं एक विलेजर के लाइफ फोर्स को एब्जॉर्व कर रही थी उसके बाद वो बंदा मर गया और मैं ह्यूमन फॉर्म में भी नहीं आ पाई थी। ये बोलते हैं कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑर्डिनरी बंदे का अगर तुम लाइफ फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्व करती हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होकर मर जाएगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरा अगर तुम थोड़ा सा लाइफ फोर्स लोगी तो उससे मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बोलती ऐसा ऐसा क्यों, आखिर तुम मेरा हेल्प क्यों करना चाहते, क्योंकि हम लोग तो बस एक दो बार ही मिले तो तुम मेरा हेल्प क्यों करना चाहते। ये बोलता है कि इसके पीछे कोई खास रीज़न तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बता दूं कि जूनियर को ये अच्छा नहीं लगता कि हम लोग किसी की मदद ना करें। मतलब वो सबकी मदद करना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हारा मदद कर रहा हूँ। साथ ही वो अपने कपड़े उतारने स्टार्ट कर देता, बोलता है चलो मैं रेडी हूँ, इन सबको स्टार्ट करते हैं। और साथ ही वहाँ पे दिखाते वो प्रोसेस जो होता है स्टार्ट कर देता है। यू बोलता है कि थोड़ा आराम से करना, ठीक है। साथ ही वो दिखाते वो यू के ऊपर बैठ जाती, लेट जाती है, उसके बाद उसको ब्लड को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। इस लोग को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। बोलते ये तो जो फीलिंग है, ये जो प्लेजर, ये तो काफ़ी अच्छा, ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर प्योर पावर ऑफ लाइफ जा रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ये जो पावर कभी ना ख़त्म होने वाला है, जैसे कि एक समुद्र के अंदर से एक लोटा पानी निकालने से कुछ भी नहीं होता, इसी तरह का ये महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। साथ ही वो यू से सोच रही थी कि आखिर ये यू है कौन जिसके अंदर से मैं इतना ज़्यादा लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रही हूँ, फिर भी इसे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। मिस यू बोलती है इसका बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा कूल और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, मुझे तो काफ़ी अच्छा फील और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही उसको दिखाते हैं पूछ जो होता है हट जाता है और उसके पूछ का वापस से पैर आ जाते हैं। वो बोलती है कि वाह मुझे अपना पैर वापस से मिले, मुझे वो अपना पैर जो फील हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। बोलता है कि फाइनली तुम अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकती हो, जिस तरह से बनना चाहती हो अपनी चेंज से हिसाब से, अपने विल के हिसाब से, माइंड के हिसाब से चेंज कर सकती। बोलती है ठीक है, मैं अपने अंदर एक बॉडी डीमन पावर को फील कर सकती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं एक डीमन किंग के लेवल के पावर सोर्स जो होता है वहाँ तक पहुँच चुकी, लेवल तक पहुँच चुकी हूँ। ये बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही वो उसे किस करती है, बोलती है थैंक यू मिस्टर यू। साथ ही हमें उस कमरे के बाहर के दरवाजे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लीडर और सारी लड़कियाँ जो थी कान लगा के सुन रही होती, बोलती कि चुप रहो हम लोग को और ज़्यादा सुनना है। तभी यू जो होता है दरवाजे के पास आता है और दरवाजे को खोल देता है और सारी लड़कियाँ जो थी धड़ाम से करके नीचे की तरफ गिर जाता है। यू उन सबसे पूछा कि आखिर तुम सब के सब यहाँ पे क्या करें। जूनियर वहाँ पे आते बोलती आई एम सॉरी यू, पर मैं इन सबसे और ज़्यादा ये बात छिपा के नहीं रख सकती थी। लीडर जो थी बोलती कि मैं इसे यहाँ पे घसीट के लाई हूँ ताकि मुझे ये पता चल सके कि तुम्हारा इरादा क्या था। तुम तो सच में उन्हीं गिने चुने मर्दों की तरह हो जो कि बस औरतों का यूज करना चाहते हैं। तुम हम लोग से छिप छाप के यहाँ पे अपने कमरे में एक लेडीज़ को लेकर, औरत को लेकर आ गए थे। ये बोलते हैं कि रुक जा यहाँ पे अंदर आ जाओ और देखो कौन है वो, तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी। साथ ही वो बोलते हैं कि मिस लू क्या आप इन सबको मेरे लिए एक्सप्लेन कर दोगी। बोलती है चीज़ ऐसा कि यू ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की, इसके लिए मैं यू का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी और जो यू मुझे करने के लिए कहेगा वो मैं हमेशा के लिए करते रहूँगी। उसकी ये सब बातें सुनकर यू का चेहरा लाल हो जाता, बोलता है क्या। और मिस सू भी काफ़ी शौक बोलती है यू आपने आखिर इसके साथ किया क्या। साथ ही में मास्टर जिंगटियांग लिंगजाओ का जो पैलेस होता है वहाँ का सीन दिखाते हैं। उसके पास एक बंदा आता है और बोलता है कि लू जो है वो फाइनली अपना जो मैप का टुकड़ा लाने के लिए मिशन हम लोगों ने उसको दिया था उसमें फेल हो चुकी है और उसने हम लोग को धोखा भी दे दिया। मास्टर अब आप हम लोग को बताइए कि हम लोग उस लड़की के साथ डील कैसे करेंगे। लिंगटियांग जिंगजाओ जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो जो लॉर्ड ऑफ 9 सेक्टर है मिस्टर यू है उसने कौन सा मेथड यूज़ करके उसको वापस ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन इन सबसे अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा जो प्लान है फाइनली कंप्लीट होने वाला है और मैं खुद ब खुद जाके उन सबसे जितने भी मैप का टुकड़ा है उन सबको ले लूँगा। वापस से मैं कुछ दिन बाद का सीन दिखाते जब वो जेड लोटस 4 सेक्टर को छोड़ के बाकी के जो टुकड़े होते हैं मैप के उन सबको ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। वो लोग जाते जाते वाइट रॉक कंट्री के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यू मिस लू और मिस सू जो थी वहाँ पे चिपक के बैठी भी होती है। मिस सू जो थी वो बोलती है वो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि बाइनियन कंट्री में भी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती होगी, ऐसा कोई जगह होगा। यू बोलता है कि हाँ मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था। साथ ही मिस लू जो थी यू के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती, बोलती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है और तुम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो, तो क्या मैं तुम्हारे साथ इस तरह बैठ सकती हूँ। यू बोलता है कि हाँ ये जो स्नेक है, स्नेक टाइप मॉन्स्टर होते हैं उन सबको काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए तुम टेम्परेचर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो तुम ऐसा कर सकती हो, तुम यहाँ पे करीब आ जाओ। साथ ही उसे गोद के पास लपेट के मतलब गले के पास लगा के बैठा देता है जिससे कि उसे गर्म लगेगी। मिस सू बोलती है कि मुझे भी ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, मुझे भी यहाँ पे सोना है। यू बोलता है तुम भी चलो ठीक है, तुम दोनों अगर इस तरह मेरे पास सोए भी रहोगे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा फील होगा, मुझे भी वार्म फील होगा। लेकिन वहाँ पे जो उन लोग का ड्राइवर होता है बोलता है कि मेरे बारे में तो इन लोग को नहीं कुछ सोचा ही नहीं, मुझे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। थोड़ी देर बाद आगे जाने के बाद जो गार्ड होता है ड्राइवर होता है बोलता है सामने देखो यहाँ पे हम लोग को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। मिस लू जो नीचे उतर जाती बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, यहाँ पे एक
टीचिंग अल्टर होना चाहिए था, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ से गए थे तो यहाँ पे जाओ टियानलिंग जाओ का जो हेड क्वार्टर था वो यहीं पे मौजूद था। तो अचानक से यहाँ पे इतना बड़ा ब्लॉकिंग पत्थर कैसे आ गया, लेकिन तभी वो पत्थर जो था हिलना स्टार्ट कर देता है। मिस तो पूछते आखिर यहाँ पे ये आवाज़ क्या आ रहा है। मिस लोग बोलती मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आ रहा है। वहाँ पे दिखाते हैं उस पत्थर का जो होता है उससे एक बहुत बड़ा आइस मॉन्स्टर बन जाता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, और शिक्षा जो ये एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।